हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं अविनाश चौरसिया और आज आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिकोणमिति के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं। उन क्वेश्चंस पे आज हम बात करने वाले हैं, तो समय ना खराब करते हुए डायरेक्ट मैं कॉल इस पे करूंगा। चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो लिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करने वाला हूं। त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू 90। अब यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कह रखा है कि जो क्वेश्चन में कहा है इन्होंने कि एंगल जो B है वो 90 का है। एंगल B है 90 का तथा साइन A इक्वल टू 3/5। तो एंगल A के से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। बिल्कुल डरिएगा मत, जुड़े रहें कृष्णा स्टडी पॉइंट से और आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। देखिए, स्टार्ट करने वाला हूं। यहां पर एंगल B इक्वल टू 90 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो इस पर हमने एरो लगा दिया, पहला क्वेश्चन। तो यहां पर आप क्या सबसे पहले करने वाले हैं? सबसे पहले करने वाले हैं एंगल B को 90 शो करने वाले हैं। तो एंगल B जो है वो आपका 90 मतलब 90 अंश का कोण। तो इस तरह आपको बनाना होगा, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर, बिल्कुल खंभा की तरह। कैसे? खंभा की तरह लंबा। तो यहां पर आपका ये 90 है, मतलब एंगल B आपका 90 है। इसके बाद जो बात आई आपकी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये कोण होता है समकोण, तो समकोण में खास बात होती है कि एक 90 अंश का कोण होता है और शेष कोण आपके क्या होते हैं, मतलब न्यून कोण माने जाते हैं। तो यहां पर हम A मान लेते हैं इसको, ये B हो गया, ये C हो गया। अब आपको फाइंड करने हैं नेक्स्ट सभी जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, वो एंगल A के रूप में फाइंड करने हैं। एंगल A के रूप में, मतलब यहां पर हम सपोज रेट मान लेते हैं थीटा। अब आपको पता चल गया होगा। अब एक बात और जान लीजिए, इसको बेस बोलते हैं, मतलब आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। हिंदी मीडियम वाले छात्र बड़ी कोशिश के संग समझेंगे। इसको बोलते हैं हिंदी में आधार और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसको आधार कहते हैं, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं A से। फिर ये आपका लंब होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, और हिंदी में इसको प्रेजेंट करते हैं काहे से? L से। काहे से? L से। और हम जानते हैं कि सर जी ने ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपका 90 अंश का कोण है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इस कर्ण, इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले छात्रों के लिए इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, पर हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, तो हम के लगा देते हैं। अब आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये लाल बटे कक्का जो है बिल्कुल अमृत बूटी है भैया, अमृत बूटी, अमृत बूटी है। अब ऊपर से हम आएंगे तो इधर साइन कहलाएगा, ये कॉस कहलाएगा, ये टेन कहलाएगा। तो नीचे से आएंगे तो कॉट कहलाएगा, ये सेक कहलाएगा, ये कॉसेक कहलाएगा। चलो इसी पर हम करने वाले हैं चर्चा। स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले आपका दिया गया है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आपका दे रखा है साइन A इज इक्वल टू 3/5। 3/5। अब देखिए यहाँ पर 3/5 जो दे रखा है, तो हम इधर वाली वैल्यू को हम क्या बताते हैं? इसको बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। इसका भी उत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं कॉस। कॉस इसको बोलते हैं टेन। ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, तो ये हो गया सेक। अब देखिए, हमने यहाँ पर सारी वैल्यूशन लिख दी है। साइन को हम जब लिखेंगे तो लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसका मतलब L दे रखा है हमको और K दे रखा है। L और K दे रखा है। L ये है आपका, L मतलब 3 दे रखा है और K मतलब कितना दे रखा है? 5। अब हमको निकालना है ये आधार। अब आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कॉमन सी बात, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। इसको कितनी बार पढ़ा है? कमेंट सेक्शन में करके बताइए। देखिए, इसको हमने बताया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब कर्ण को हम K से प्रेजेंट किए हैं, तो K स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। हमको क्या फाइंड करना है? आधार। तो लंबवा को हम इधर भेज देंगे, तो लंब इधर प्लस का इधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर ऑलरेडी कर्ण विराजमान है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी बने रही है वीडियो पर, बस पूरा आनंद आएगा पढ़ने में। ये कर्ण आपका दिया नहीं गया तो इसको कर्ण हम ऐसे लिखा देंगे, लंब आधार कर्ण, सॉरी कर्ण दिया गया आपका कितना 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर माइनस लंब, लंब कितना दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर कि 5 का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। 25वां से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। अब 16 की बात आई तो यहाँ पर 16 जो होता है वो किसका स्क्वायरिंग होता है? हम लिखते हैं ना, मास्टर साहब ने बता रखा है 4 गुणे 4 बराबर 4 का स्क्वायर, इसको हम 16 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो सकता है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग से स्क्वायरिंग कट गई, मतलब आधार आपका कितना आ गया? आधार कितना आ गया भैया? आधार आ गया 4। कितना आ गया? आधार आ गया 4। अब हमको पता चल गया, जब तीनों चीजें आ गई तो निकाल लेते हैं इनके अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज। चलो आइडेंटिटीज ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर साइन का तो दे ही रखा है, हमको काहे निकालना है? कॉस का निकालना है, तो हम कॉस की बात करेंगे। पहले हम निकालते हैं साइन। तो साइन ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? साइन ए इज इक्वल टू आपका है 3/5, 3/5। अब हमें पता है, मास्टर जी ने बताया है कि इसका जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक, प्यारा प्यारा कॉसेक लिख लेते हैं। कॉसेक ए बराबर, एक चीज और याद रखिएगा, यदि हमने ए की बात की है तभी ये आधार रहेगा और ये लंबवा रहेगा और ये कर्ण रहेगा। पर जैसे मास्टर साहब यहाँ पर सी की बात करते तो आधार तुम्हारा बदल जाता, आधार ये होता और लंब ये होता, पर कर्ण जो है कर्ण ही रहता। भैया सबसे बड़ा है, महाभारतों में भी देखा होगा। तो ये जो होता है इसके अपोजिट होता है, मतलब 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर और 3 नीचे। देखिए कैसे लेके आए, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का है 5 और लंब का है 3, तो 5 बटे का हो गया 3। अब इसके बाद हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिए भैया आधार कितना छोड़ा हुआ है? 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और कर्ण कितना आया है? कर्ण है आपका 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसका व्युत्क्रम क्या है? इसका व्युत्क्रम है सेक, तो सेक ए बराबर, अब सेक की बात करेंगे तो कर्ण ऊपर जाएगा, आधार नीचे आएगा। तो यहाँ पर कर्णवा कितना बा? कर्णवा है 5 और आधार आपका है 4। अब हमको 3 आइडेंटिटी इसकी मिल चुकी है क्योंकि एक ऑलरेडी दे रखी है। अब हम बात करेंगे tan की, तो tan a इज इक्वल टू, अब tan बराबर क्या होता है? देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंबवा कितना बा? लंब 3 और आधार कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। और इसका अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार कितना 4, लंब कितना 3। इसकी सारी आइडेंटिटीज आ चुकी हैं, मतलब इसके सारे रेशियोज आ चुके हैं, मतलब अनुपात आ चुके हैं। अब आपको अच्छा लगा होगा, हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको कर्ण दिया गया था, लंब दिया गया था। आधार निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जहां पर भी आप समकोण त्रिभुज देखेंगे वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? वहां पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, यदि एक उसकी भुजा नहीं ज्ञात है तो। अब यहाँ पर उसकी भुजा हमने ज्ञात कर ली, उसकी भुजा आई क्या? आधार आया आपका कितना? 4। अब उसकी जब हमने भुजा निकाल ली तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी ये तो दे रखा था, इसको हमने क्या बताया? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसका अपोजिट क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो ये होता है कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण आपका 5 है, लंबा 3 है, ये वाला कंप्लीट। फिर कॉस की बात करते हैं, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमने कितना निकाला? 4 और कर्ण कितना है इसका? 5, तो 4/5। इसका रेसिप्रोकल का होता है व्युत्क्रम, ये होता है सेक, सेक बराबर कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना हुआ? 5, आधार कितना है? 4। इसी तरह tan की बात करेंगे तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब कितना? 3, आधार कितना है? 4, तो 3/4। इसका अपोजिट होता है cot, तो cot इज इक्वल टू आधार बटे लंब, आधार 4 और लंब कितना? 3। ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं
स्लोली स्लोली, स्मूथली स्मूथली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बने रहिए, जाइएगा मत, क्योंकि हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और क्लास 10th वालों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं और बहुत स्लोली स्लोली। हम चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए, और जब समझ में आएंगे तो भैया हमारे क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो माँ बाप का नाम होगा, और का हमारा नाम करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये एरो यहां से हटाते हैं, इस क्वेश्चन में एरो लगाते हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन आपका चलने लगा। अब देखिए यदि sec थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो यहां पर हम लिख देते हैं सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जो दे रखा है sec थीटा इज इक्वल टू 3/2। अब sec से मिल लेते हैं, तो sec क्या कह रहा है, ये कर्ण कह रहा है अपन आधार कह रहा है, तो ये कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है, कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है। हमसे क्या कह रहा है, लंब ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, लंब ज्ञात करने के लिए। वही पुरानी वाली प्रथा जहां पर हमने बताया दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा ना दी गई हो, तो वहां पर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। चाहे इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हो आपके, वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ही ना। चलो लगा लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से भैया। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये कोई जरूरी नहीं कि मास्टर साहब ने आधार पीछे लिखा तो पीछे ही लिखेंगे, आप आगे भी लिख सकते हो, लंब पीछे भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस में दोनों की वैल्यू है, आगे पीछे लिखी जा सकती है। बस इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमको कर्ण दे रखा है, हमको आधार दे रखा है, लंब ज्ञात करना है, तो आधार को हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, और इधर काहे का है, प्लस का है, इधर जाएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का। मतलब लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया कर्ण, तो कर्ण की जगह पर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण की जगह पर 3 दिखा है, 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर आधार कितना है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर 5 से 4 जाएगा, तो 9 से 5 जाएगा तो 4 बचे, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा। अब इसमें क्या, एक बात बहुत बढ़िया आ गई इसमें कि मास्टर साहब ने यहाँ पर 5 तो लिख दिया, अब स्क्वायरिंग वाला तो पद बन नहीं रहा। ये तो भाई असमंजस वाली बात हो गई। कोई बात नहीं है, मास्टर साहब है तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके लिखें। देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसको आप √5 इंटू √5 लिख सकते हो, क्योंकि √5 इंटू √5 का जो वैल्यू है, √5 का वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर गुणे में घातें जोड़ने से पहले हम क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाने से क्या हो जाएगा, रूट कटेगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायरिंग से स्क्वायरिंग क्या हो गया, कट गया, मतलब लंब बराबर आ गया अंडर√5। लंब बराबर कितना आ गया, अंडर√5। चलो निकाल लेते हैं यहां से हम इसकी वैल्यूशन। अब यहां पर देखिए हमको फाइंड क्या करना था, बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा बसंती। चलिए बसंती देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका 2, फिर लिखा है cos थीटा, फिर माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा +1। देखिए थोड़ा थोड़ा हिंदी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश मीडियम में हम लोग आनंद ले लेके पढ़ेंगे। यहाँ पर 2, अब हमने बताया cos की बात आएगी तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। फिर tan की बात आई तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब अपॉन में आधार का स्क्वायरिंग लगा तो होल ऑफ स्क्वायर,
फिर अपॉन में देखते हैं यहाँ पर का है साइन, तो साइन का होता है कहाँ, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, इसका भी लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस का 1 तो 1। अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे आधार भैया कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर अपॉन में कर्ण कितना हुआ, कर्ण 3 तो 3 लिखेंगे, फिर माइनस लंब कितना, लंब आपका कितना आया भैया √5 तो √5, अपॉन में आधार कितना 2 तो आधार लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में हाल चाल लेंगे हम। देखिए बच्चा पार्टी आप लोग बिल्कुल झिझक के बैठे रहे और खूब मन लगा के पढ़ते रहे। अब देखिए यहाँ पर लंब की बात आई तो लंब कितना निकाला √5, तो यहाँ पर √5 का अपॉन में कितना है कर्ण का कितना का 3, तो यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 1। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 4, अपॉन में 3, फिर माइनस। देखिए भैया √5 जो है वो हमने बताया था यदि √5 लिखा है तो स्क्वायरिंग जो लगी है तो वहां पर 5 हो जाएगा, मतलब रूट से स्क्वायरिंग कट से रूट मतलब स्क्वायरिंग से रूट कट जाएगा। और फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना कितना होगा 4। बड़ी खतरनाक बात है भैया, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। फिर √5 का स्क्वायर मतलब 5, और फिर 3 का स्क्वायर मतलब 9, और फिर प्लस का 1। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है, इसके हर तो बराबर है नहीं, बसंती इसके हर बराबर कर ले तो √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीपल कर लिए, और यहाँ पर क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों देखिए 3 दूना 4, सॉरी 3 चक्कू 12, 4 3 12, मतलब हर जगह 12 दिख रहा है। क्या दिख रहा है 12, इधर भी भैया क्या है 9, तो नीचे भी हम लगा लेते हैं 9। अब क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 हो जाएगा तो दोनों हो गए बराबर। अब ऊपर देखिए 4 चक्कू कितना हो गया 16, फिर लगा है माइनस का तो माइनस लगाइए, 5 तिहाई 15, और फिर अपॉन में कितना आया 4 तिहाई 12 तो 12 लिखेंगे, 4 तिहाई 12। फिर यहाँ पर 5 एकम 5, और फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, 9 एकम 9, और फिर अपॉन में 9 हर जगह है तो 9 लगा दीजिए। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 16 से 15 गया तो 16 से 15 गया तो बचा 1, फिर अपॉन में 12 है आपका 12, फिर अपॉन में आएंगे, फिर यहाँ पर 9 और 5 कितना हो गया 9 5 14, 9 5 14 और बटे में 9। अब देखिए इसको बोलेंगे अंश, इसको बोलेंगे हर, इसको बोलेंगे हर, इसको बोलेंगे अंश। तो अंश को अंश के पास, हर को हर के पास। चलिए कर लेते हैं भाई, मास्टर साहब ने कहा है तो करना पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे ना तुम पनिशमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर 12 और गुणे 14, अब 3 हवा के पहाड़वा में 9 आवेला और 12 भी आवेला, चलो काट लेते हैं। तो यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 3 चक्कू 12, अब तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा, और 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चक्कू कितना हो जाएगा 56, क्या आ जाएगा 56, आंसर कम नाउ। अब देखिए आंसर भी आ गया आपका। बड़ी खुशी की बात है कि आपके कम स्टेप में हमने कंप्लीट करा दिया। तो आप लोग इसी तरह लगे रहे और हम डेली आपको एक एक वीडियोस देते रहेंगे, आप लोग इसका लुत्फ उठाएं धीरे धीरे। चलो चलते हैं आज के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, उस पर आप क्लिक करिए और बहुत सारे आपको वीडियोज इसी के मिलते रहेंगे जो अभी तक बनाए हैं, और उसका लुत्फ उठाते रहें। जय हिंद।